सो हे गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफी सारी न्यूज, काफी सारी अपडेट आज 7 में इनके चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार। तो अब करते हैं स्टार्ट। बात करें फर्स्ट न्यूज जो निकल गई हाइड्रा यानी कि एच बार टोकन की तरफ से। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि हाइड्रा इंटीग्रेशन करता हुआ नजर आया है WBTC के साथ ही, यानी कि रैप्ड बिटकॉइन के साथ। अब यहाँ पर जो ये इंटीग्रेशन हुआ है वो हुआ है खासकर किसके लिए, जो बिटकॉइन के जितने भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यूजर हैं उनके लिए किया गया है। यानी कि कह सकते हो अनलॉक हो चुका है हाइड्रा उन सब के लिए जितने भी यूजर थे बिटकॉइन के, अब ये हाइड्रा के ऊपर भी नजर आएंगे। तो हाइड्रा फाउंडेशन ने ये पार्टनरशिप कर लिया किसके साथ, बिटगो के साथ और लेयर 0 के साथ दोस्तों। जहां पर भाई मैं बता चुका हूँ अनलॉक हो चुके हैं सारे यूजर जितने भी बिटकॉइन थे हाइड्रा के लिए, यानी कि एच बार टोकन के लिए। तो एच बार टोकन का चार्ट देख लेते हैं। चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। अगर हम बात करें सपोर्ट की तो एक सपोर्ट आपको यहाँ सिमिलर नजर आएगा दोस्तों, वो ये है। यहाँ पर देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड जब क्रैश हुई थी मार्केट जब भी, और अगेन हमें लग रहा है कि ये वाला अगर यहाँ पर बेस टूटता है या कह सकते हो सपोर्ट टूटता है तो नेक्स्ट जो स्टॉप होगा वो कुछ ये होगा, देन कुछ इस प्रकार से फिर हाइड्रा ऊपर जाएगा यार। तो कह सकते हो न्यूज अच्छी है, बाकी चार्ट भी ठीक ठाक चल रहा है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है आवे की तरफ से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आवे को मिल चुका है EU का मीका अप्रूवल। अब EU क्या है, यानी कि यूरोप के अंदर जितने भी बड़े बड़े देश है सबके अंदर मीका का लाइसेंस अगर आपको मिल जाए तो वहां के यूजरों के पास आप इजिली अपने प्लेटफॉर्म को ले जा सकते हो और उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर जीरो फीस क्रिप्टो रैंप हमें अब जो है वो दौड़ती हुई नजर आएगी पूरे यूरोप के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जितने भी यूरोप के यूजर हैं अब यूज कर पाएंगे आवे प्लेटफॉर्म को, जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर आपको तो पता है फैट मनी देके आप USDC वगैरह इन सब को भी बोरो कर पाते हो। तो यहाँ पर कह सकते हो अब आवे के लिए काफी बड़ी दुनिया खुल चुकी है। अब चार्ट देख ले आवे का, तो चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। जब से ये कर्व टूटा और यहाँ पर हमें देखने को मिली तबाही दोस्तों, और देख सकते हो फिलहाल भी आवे डाउन ट्रेंड में है, लेकिन लगता है कि आवे का ये जो सपोर्ट है वो काम करेगा। अगर नहीं करा तो लास्ट सपोर्ट कुछ इस प्रकार से यही होगा। अगर इस सपोर्ट पे आया तो कुछ इस प्रकार से आवे ऊपर हमें जाता हुआ नजर आएगा, वरना हमें जो आवे है वो शायद नीचे जाके देन कुछ इस प्रकार से नजर आए दोस्तों। तो कह सकते हो फिलहाल आवे का जो चार्ट है वो भी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन आने वाले समय में अच्छा हो सकता है। बात करूं नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई डॉज कॉइन की तरफ से, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी डॉज कॉइन की जो ट्रेजरी थी ना जिसका नाम है क्लीन कोर, वहां पर भाई क्रैश हो गया उसका स्टॉक लगभग 78%। अब स्टॉक क्रैश हुआ है तो डर लग रहा है कि क्लीन कोर यहाँ पर डॉज कॉइन को ना बेच दे। तो एक बार डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी खासी होल्डिंग करके बैठा है, लगभग 115 मिलियन के टोकन ये लेके बैठा है क्लीन कोर दोस्तों। अगर क्लीन कोर में क्रैश आया तो यहाँ पर भाई सेलिंग का प्रेशर हो सकता है। अगर डॉज कॉइन को इन्होंने सेल करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर डॉज कॉइन फिर से गिरावट में दिखाई दे सकता है। तो अब डॉज कॉइन का चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, आप देख ही सकते हो फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में है दोस्तों, लेकिन अगर यहाँ पर ठीक ठाक रहा और जो यहाँ पर इसके फुटप्रिंट्स बन रहे हैं तो अगर इसको फॉलो किया तो ये सपोर्ट लेके डॉज कॉइन ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है आने वाले समय में दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नजर आ जाएगा। तो फिलहाल तो डाउन ट्रेंड में ही है और न्यूज भी थोड़ी दुखद ही आई है। बात करूं नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई इथेरियम की तरफ से, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ा खिलाड़ी आ चुका है जो कि इथेरियम को उठा रहा है। लगभग इसने आज बाइंग की है $61 मिलियन की। जी हाँ दोस्तों, लूज होने के बाद भी या कह सकते हो नीचे जाने के बाद इथेरियम को तब भी ये माल उठाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इसकी आंखों में नजर आ रहा है कॉन्फिडेंस, क्योंकि इतना माल भाई $61 मिलियन का वही उठाएगा जिसे लगता है कि यहाँ से इथेरियम कुछ और भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि भाई इसके पास जो टोटल है वो है लगभग देख सकते हो 4,05,000 इथेरियम दोस्तों। तो धीरे धीरे बाइंग कर रहा है और आज भी इसने अच्छी खासी बाइंग ही की है दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हो इथेरियम का बेताज बादशाह है, तो आपको भी इथेरियम पे थोड़ी नजर रखनी होगी। अब इथेरियम का चार्ट देख ले, तो चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, यहाँ पर आप देख ही सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर इसका चार्ट भी हमें थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है, लेकिन अगर ये वाला ये सपोर्ट नहीं ले पाया है, अगर ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ नहीं ले पाया तो नेक्स्ट जो इसका स्टॉप होगा वो कुछ इस प्रकार से ये होगा एंड उसके बाद ये होगा। अगर इस पे ये अच्छा खासा कहते हो सकते हो सपोर्ट लेगा तो कुछ इस प्रकार से जाएगा, वरना मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे इथेरियम आएगा जो लगभग एक बार $2500 को रीटेस्ट भी कर सकता है, लेकिन फिलहाल तो ठीक ठाक चल रहा है। बात
बात करूंगा नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया एसआरपी की तरफ से। तो यहाँ पर एसआरपी का ETF तो लॉन्च हो चुका है। आज लगभग 550 मिलियन की यहाँ पर हमें वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है, $550 मिलियन का। अब कैनरी कैपिटल ने ये जो ETF लॉन्च किया था उसके बाद यहाँ कैनरी कैपिटल का एक काफी बड़ा क्लाइंट देख सकते हो कितना 245 मिलियन के, तो एसआरपी इसने ही बाय किए हैं दोस्तों, जो कि प्री मार्केट में ही कर लिए, प्री ETF के अंदर एक्यूमुलेट कर लिए, यानी कि पहले से ही माल खरीद के बैठा था ये। वहीं पर दूसरा बड़ा ग्रुप दिखाऊं SBI ग्रुप, जो कि जापान का ग्रुप है, और इसने भी लगभग 200 मिलियन के SRP ग्रैब कर लिए दोस्तों। यहाँ पे समझ सकते हो कितना बड़ा XRP के अंदर यहाँ हमें इनफ्लो देखने को मिल रहा है यार। तो इसी बात पर इसका चार्ट भी देख लेते हैं। तो चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जो फिलहाल डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है। अगर ये ऐसे चलता रहा तो कुछ इस प्रकार से हमें कुछ समय में ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यही थी वो न्यूज, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।